नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की ये पाकीज़ा बज़्म विलादत मुस्तफ़ा के हवाले से मंसूब है अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी असलम रब्बानी साहब का भी खिताब आपने सुना और बुलबुल राजस्थान अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत क़ारी मोहम्मद शरीफ साहब रज़वी ने दिलों की दुनिया में ना तो मनाक़िब के ज़रिए से इनकलाब पैदा किया, उलमाए किराम, तालिबाने उलूम नबविया, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, हाज़रीन बज़्म, आइए इंतहाई खलूस व मोहब्बत के साथ मकीनी गुंबद खज़रा ताजदार अरब अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु अर्ज़ गुज़ार हैं, वही जलवा शहर बशहर है, वही असले आलमो दहर है, वही बहर है, वही लहर है, वही पाट है, वही धार है। बाअदब झुका लो सरे विला के मैं नाम लूँ गुलो बाग का, गुले तर मोहम्मद मुस्तफ़ा चमन उनका पाक दयार है। और वो रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कोशिश कीजिए कि मिलाद की महफिलें सिर्फ रस्म बनकर न रह जाएं। हमने मुल्की पैमाने पे ये जायजा लिया है, हमसे ज्यादा जलसे कोई नहीं करता और जलसों पे हमसे ज्यादा पैसे कोई नहीं खर्च करता। उसके बरखिलाफ हमारी कौम से ज्यादा जाहिल कोई कौम नहीं। हमारा सुन्नी ही दीन नहीं जानता। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमुदाते आलिया के हवाले से अगर पूछा जाए तो लगभग 90% हमारा सुन्नी सिर्फ नारा लगाने का सुन्नी है। खामोशी तारी होगी। ये सिर्फ आपकी बात नहीं, पूरे मुल्क के सुन्नियों की बात कर रहा हूं। नारे लगवा लीजिए, वाहवाही करवा लीजिए, जिंदाबाद करवा लीजिए, बस इसे जिंदगी में उतारिए। जो पैगाम आपको दिए जाते हैं ना इन महाफिल के जरिए से, उसे अपनी जिंदगी में उतारें आप। वरना ढोल का पोल तो दुनिया को मालूम है ना। वैसे भी मसल मशहूर है, दूर का ढोल बड़ा सुहाना लगता है।
तो कम से कम मिलाद मुस्तफ़ा के परचम तले जो बयानात आप तक पहुंचे उसे अपनी जिंदगी में नाफिज करने की कोशिश करें। कब तक सिर्फ उलमा जवाब देते रहेंगे, कुछ आप भी सीखिए। कहीं कोई अगर दुश्मने मुस्तफ़ा अजमत मुस्तफ़ा पे अंगुष्ठ नुमाई करता हो तो कम से कम ये दम खम पैदा कीजिए कि उसकी उंगलियां तोड़कर रखने का हौसला हो आपके पास, और उसकी आंखों में आंखें डाल करके दलायल की रोशनी में अजमत मुस्तफ़ा और तक़दीस रिसालत की शमा जला सकें आप। यह हौसला उस वक्त पैदा होगा जब हम रस्मी जलसा करने वाले नहीं बल्कि जो जलसा में सुनेंगे उस पर अमल करने वाला बनेंगे, तब होगा। मिलाद मुस्तफ़ा के मुबारक महीने की बरकतों सआदतों का फैज़ पूरी कायनात लूट रही है, हम लोग भी उसके हिस्सेदार हैं। ये बड़ा करम है सरकार का कि उन्होंने हमें अपनी उम्मत में कबूल किया है। हम उस नबी के उम्मती हैं जिसकी उम्मत बनने के लिए नबियों ने दुआएं की थी और तमन्नाएं करते थे, काश मेरा रब मुझे मोहम्मद की उम्मत में पैदा करता। एजाज हमें यह मिला है, कल बरोज महशर अल्लाह की बारगाह करम में अंबिया मौजूद होंगे, उनकी उम्मतें मौजूद होंगी। तो अल्लाह नबियों से पूछेगा, क्या तुमने मेरा पैगाम मेरे बंदों तक, अपनी उम्मत तक पहुंचाया? हर नबी कहेगा ये। तो जो उनकी उम्मत होगी ना, वो ये कहेगी कि नहीं नहीं, पूरा नहीं पहुंचाया है। तो उस वक्त जानते हो गवाही कौन देगा? इस उम्मत को खड़ा किया जाएगा। उन नबियों की हिमायत में ये उम्मत खड़ी की जाएगी, तुम गवाही दो, बताओ तुम लोग के आदम ने, ईसा ने, मूसा पैगंबर ने, दूसरे सारे नबियों रसूलों अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? तो ये उम्मत खड़ी होकर जवाब देगी, उन नबियों ने पैगाम खुदा बंदों तक पहुंचाया। फिर इस उम्मत से पूछा जाएगा, तुम तो थे नहीं। गवाही वो देता है जो मौजूद रहता है, जिसकी आंखें होती हैं, देखता है। किसी सूरदास की गवाही नहीं मानी जाती। जो जाए वारदात पे मौजूद ना हो उसकी शहादत नहीं मानी जाती। गवाही उसकी मानी जाती है जो हाजिर हो और नाजिर हो, मौजूद भी हो और आंखों से देख भी रहा हो, उसकी शहादत मानी जाती है। तो ये उम्मत कहेगी, ए रब, तेरे उस नबी ने हमें बताया जो तेरा महबूब है कि सब नबी ने अल्लाह का पैगाम अपनी उम्मत तक पहुंचाया है। इस बुनियाद पे हमारी शहादत उन नबियों के हक में कबूल की जाएगी। अपना मकाम समझा आपने? बहुत खुश नसीब हैं आप कि आपके हाथों में दामन मुस्तफ़ा है। आप उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी ने रब से अपनी उम्मत की बख्शिश का मुतालबा इस अंदाज से किया, पैदा हुए उस वक्त से लेकर के पूरी जिंदगी रात रात भर रो रो करके। इमाम अहले सुन्नत फरमाते ना, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। वो किसके लिए रोते थे भी? हम आप रोते हैं तो हमारा कोई मकसद होता है ना रोने का। नबी किसके लिए रोते थे? वो तो जन्नत के मालिक थे, महबूबी परवरदिगार थे। कायनात उनके इशारे अबरू की मुंतजिर रहा करती थी। जिब्रील बारगाह मुस्तफा का खादिम बन करके हर वक्त हुक्म मुस्तफा का मुंतजिर रहा करता था। रोते किसके लिए थे? बेटी जन्नती औरतों की सरदार थे, नवासे जन्नती शहजादों के सरदार थे,
दामादों का मकाम बड़ा ऊंचा। फिर रोते किसके लिए था? वो नबी किसके लिए रोता था? तुम्हारे ही लिए था। ए गुनहगारो, सियाकारो, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। नबी रोता तुम्हारे लिए था। अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। इंतकाल के बाद भी जब कफन नबी रहमत को पहना दिया गया तो हजरत कुसम इब्न अब्दुल्ला, हजरत मौला अली कब्र शरीफ में उतरे हुए थे। उन्होंने देखा हजरत कुसम ने कि नबी के लबहाए मुबारक हिल रहे हैं। तो दिल में ख्याल आया, लाओ कान लगा के सुनूं तो इस वक्त मेरा नबी क्या कह रहा है। फरमाते हैं जब मैंने कान लगा के होंठों के करीब नबी की ज़बाने फैज़ तर्जमान से निकले हुए कलिमात सुनने चाहे तो उस वक्त भी मेरा मुस्तफा रब्बे हबली उम्मती का नारा लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या उस नबी का हक नहीं बनता कि उनसे प्यार किया जाए, उनसे मोहब्बत की जाए, उनसे लौ लगाई जाए, उनकी दहलीज़े करम के टुकड़ों के मुंतजिर रहा जाए? ये उस नबी का हक बनता है उम्मत के लिए, और वो इसलिए भी बनता है। मस्जिद हो, मदरसे हो, कुरान हो, काबा हो, हजर अस्वद हो, मताफ हो, सफा मरवा की सई हो, हज हो, ज़कात हो, रोजा हो, आमाले सालिहा हो, बनामे मुस्लिम हमारा अपना एक आईडी प्रूफ जो है, ये सब उस नबी का ही सदका है। इसलिए हक बनता है ज्यादा। नबी हमारे दलील बन के आए। अल्लाह क्या फरमाता, क़द जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ए लोगों तुम्हारे तरफ अल्लाह की जानिब से दलील बन करके वो जाते मुस्तफा आई है, दलील बन करके। वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर भेजा है, उतारा है। हमारी नबी रब की दलील बन के आए हैं। हमारे पास प्रूफ क्या है? अल्लाह एक है। क्या दलील है हमारे पास? और वो जो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते हैं, उन गधों से पूछो तुम्हारे पास क्या दलील है? अल्लाह एक है, क्या दलील है? किसने तुम्हें बताया कि अल्लाह एक है? मक्का के उस घनघोर घटाओं के माहौल में जहां कुफ्र और शिर्क की तारीखियों ने डेरे जमा रखे थे, उस माहौल में जहां 420 माबूदाने बातिल ने अपनी चौधराहट कायम करके पेशानी आदम की आवारगी का वकार छीन रखा था, पेशानी आदम की अजमत का वकार छीन रखा था, आवारा गर्दी का शिकार बना रखा था, आखिर उस माहौल में कैसे लोगों ने जाना कि अल्लाह एक? क्या हम थे वहां पे? वो आमिना का लाल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आया ही इसलिए था कि खुदा की दलील बन के बताओ। याद रखें, दावे पे ज्यादा बहस नहीं होती, बहस दलील पे ज्यादा होती है। बेशक बेशक। आप कोर्ट में जाएं, कचहरी में जाएं, जहां भी जाएं ना, दावा तो कोई भी ठोक के आप पर आ जाता है, दलील पे बहस ज्यादा होती है। शायद इसीलिए दुनिया ज्यादा बहस हमारे नबी पे कर रही है, मगर मानना पड़ेगा दलील तो मुस्तफा ही है। दावा पूरी कायनात का है कि अल्लाह एक है, और दलील हमारे पास इसके सिवा कोई पावरफुल दलील नहीं, वो दलील मुस्तफा की जाते अकरम है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे नबी ने दलील के तौर पर क्या कुछ नहीं किया था मक्के में। अबू जहल ने कहा, मैं उस वक्त मानूंगा आपको नबी, और आप जिस रब को अल्लाह और इबादत के लायक बताते हैं, एक अल्लाह जिसको बताते हैं आप ना, उस वक्त मानूंगा जब तक हमारे बंद मुट्ठी में क्या है ये आप बताना दे। नबी ने बताया कि नहीं बताया? और खुद नहीं बताया, बताया उसी ने जो मुट्ठी में बंद थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इशारा नबी का था
किसी ने कहा चांद जब 2 टुकड़े हो जाए तब मानेंगे आपको नबी। कहा चलो ये भी कर देते हैं। नबी ने इशारा किया चांद 2 टुकड़े का, ना 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 ये भी जादू लगता है। कहा वो पेड़ जो है ना, अगर वो पेड़ आपकी बारगाह में आके सजदा कर ले तो हम आपको अल्लाह का नबी मान लेंगे। मेरे नबी कहा तू ही जाके बोल दे उसको, तुझे मोहम्मद बुला रहे हैं। बंदा गया, उसने जाकर के पेड़ को मुखातब करके बोला। आज कोई किसी पेड़ से बात करे तो लोग उसे आगरा भेज देंगे पागल खाने में। इसका मेंटली मामला डिस्टर्ब हो गया है, दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। लेकिन वो गया बंदा और उससे कहा पेड़ से, तुझे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बुला रहे हैं। फलों से लदा हुआ था, झूम झाम करके अपने वजूद को जमीन के शिकंजे से आजाद किया और घिसटता हुआ नबी की बारगाह करम में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी को सजदा किया और हुक्म मुस्तफा पाके वापस भी गया वहीं पर जहां से निकल के आया था। सुभान अल्लाह। एक बार किसी मजबूत दरख्त को, तनावर दरख्त को निकाल के बाहर कर दिया जाए और फिर उसी जगह उसे रोपने की कोशिश की जाए तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब हुक्म मुस्तफा मिल जाए तो हर अनहोनी होनी बन जाया कर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिस मुश्किल की गिरह मुस्तफा ने ना खोली। ये सब देखने के बाद भी दुनिया ने नहीं माना। सूरज को वापस पलटा लिया नबी ने। जानते हैं ये सूरज कैसे चलता है? 70,000 फरिश्ते सूरज के नाक में नकेल डाल करके, यानी उसको बांध करके ऊपर पूरब से घसीटते हैं और पश्चिम ले जाके डुबोते हैं। 70,000 फरिश्ते। कुछ हैं पगलाए हुए लोग। वो जिब्रील जब पहली वही लेके आए थे ना, तो वो हुजूर को पढ़ा रहे थे, हुजूर को। हम तो ये देखे हैं कि वो जिब्रील मेराज की रात में अपनी पेशानी नबी के तलवे से रगड़ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने ये देखा है जब भी नबी को जरूरत हुई जिब्रील भागता हुआ मुस्तफा के कदमों में आया है। हम तो ये पढ़े हदीस में हुजूर का इशारा पाते ही जिब्रील बारगाह मुस्तफा में आते थे। फातिमा जहरा ने भी इशारा किया तो जिब्रील जन्नत से जोड़े लेके आए। तो ये जिब्रील पढ़ाने, जानते हैं कौन ये नजरिया वो पेश करते हैं जो अहले हदस हैं। कौन है अहले हदस? नापाक लोग। ये फितना भी ज्यादा फैल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। नहीं कि वो तो जब जिब्रील ने कहा गारे हिरा में पह गए इकरा, तो हमारे नबी ने क्या कहा? माना बेकारी। तो ये क्या कहते हैं? मोहम्मद ने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। तर्जमा देखिए करना, तर्जमा कैसे करने वाले लोग। माना बेकारी का मतलब मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। अगर इनसे पूछा जाए कौन सा सेगा है तो शायद इनको भी पता नहीं बेचारों को। इसका सही तर्जमा ये होता है माना बेकारी का, मैं पढ़ने वाला नहीं। मतलब नबी क्या करें? अरे जिब्रील अपनी हैसियत पहचान, तू मुझे कह रहा पढ़, मोहम्मद तुझसे पढ़ने वाला नहीं है, माना बेकारी। ये नबी ने जिब्रील को वार्निंग दी। तो जिब्रील ने क्या किया? मेरे नबी को सीने से लगाया, खूब दबाया, खूब दबाया, खूब दबाया। बुखारी शरीफ में मौजूद है जिब्रील ने इतना दबाया, दबा दबा के खुद थक गया तो मुझे छोड़ दिया उसने। कौन जिब्रील? वो जिब्रील जो उंगली का एक पोर जमीन में यूं रख करके पूरे शहर को उठाए आसमान के करीब ले जाए और उलट दे तो वो शहर जमीन में धंस जाए। वो पावरफुल जिब्रील नबी फरमाते हैं मुझे इतना दबाया जिब्रील ने, जब थक गया तो मुझे छोड़ दिया जिब्रील ने। फिर कहा उन्होंने इकरा, मेरे नबी फिर वही जवाब देते हैं माना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। फिर दबाया जिब्रील ने। 3 मरतबा ये प्रक्रिया दोहराई गई और नबी ने जवाब यही दिया माना बेकारी। लेकिन जब जिब्रील ने ये कहा इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक,
रब का नाम लिया, हवाला दिया रब का, तो मुस्तफा पढ़ने लगे। ओ जिब्रील, तेरे कहने से मोहम्मद नहीं पढ़ता, तूने मेरे रब का हवाला दिया, अब मोहम्मद पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ताकत कितनी हमारे नबी की। हमारे नबी मैदान सहबा में हैं, मैदान सहबा में। हजरत अली की नमाज कज़ा हुई थी, सब जानते हैं। मेरे नबी से इशारा फरमाया था, पकड़ा नहीं था, इशारा फरमाया था। सुभान अल्लाह। कायनात की हर शय मुस्तफा की गुलाम है, बेशक हर बेशक शय, बेशक। हर शय मुस्तफा की गुलाम है। और नबी मेरे खुद फरमाते हैं, चंद सरकश इंसानों और जिन्नातों के अलावा अल्लाह की हर मखलूक हमें अल्लाह का रसूल जानती है, मानती है, पहचानती है। नबी ने सिर्फ इशारा किया, और हाथ का इशारा जहां तक किया, सूरज वहीं तक वापस आया था। अब इसको यूं आप देखें, 70,000 फरिश्ते नूरी लगाम लगा के सूरज को घसीटते हुए पश्चिम को ले जा रहे हैं, और नबी ने सहबा में बैठे बैठे इशारा किया, पकड़ा नहीं। तो सूरज इस तरफ निकला। 70,000 फरिश्तों ने क्या सोचा होगा, आज किससे पाला पड़ गया। जहां 70,000 फरिश्तों की ताकत एक तरफ सूरज को खींच रही है, वहां सिर्फ इशारे मुस्तफा था, 70,000 फरिश्ते लटके हुए चले आए। ये मुस्तफा की ताकत, ये हदीस शरीफ में है। हाँ, लोग पगला जाते, बोले सुन्नी मौलाना लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे ही फेंक फांक जाते हैं। हम लोग फेंकते नहीं हैं, फेंकने वालों को लगाम देते हैं। हाँ, 26 साल में किसी वहाबी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि अब एक बार भी सामने आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दो बार सामने आए तो ऐसे भागे ना, जैसे गधे के सर पे सींग नहीं होती, ऐसे भागे हैं। क्योंकि हम अपने पास अपने अकीदे पे दलील रखते हैं, और ये दलील हमें किसी और ने नहीं, इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली के कलंदर इमाम अहमद रजा ने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। मेरी नबी मक्के में पैदा हुई है। माहौल कितना खतरनाक है, पत्थरों का शहर है, बुराइयों की आमाज का है, शराब, अय्याशी, फुहाशी, बेहयाई, बेगैरती, वो कौन सा ऐसा गुनाह है जो मक्के में नहीं होता था। ऐसे माहौल में मुस्तफा ने आंखें खोली, लेकिन बचपन से लेकर के जवानी की दहलीज पर पहुंचने तक और नबूवत के ऐलान करने तक मक्का के गुनाहों की कोई हवा भी दामने मुस्तफा से टच नहीं हो पाई।